विद्यापति भक्त है या श्रृंगारी है, इस विषय पर आज हम इस विषय को लेकर के आए हैं। मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा। दरअसल जो एक विवादास्पद विषय है, विद्यापति के संदर्भ में काफ़ी विवाद रहा है, कई विषयों को लेकर के रहा है। सर्वप्रथम तो यही मुद्दा उठता है कि ये बिहारी थे या बंगाली थे, भक्त थे या श्रृंगारी थे, शैव थे या वैष्णव थे, शाक्त थे या पंचदेव उपासक थे। इन तमाम बिंदुओं पर हम लाएंगे आपको बारी बारी से। विद्यापति को विस्तार से जानने की ज़रूरत है। आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ वो टॉपिक है विद्यापति भक्त है या श्रृंगारी है। अब देखेंगे कि ये स्नातक, स्नातकोत्तर से लेकर के यूजीसी नेट, बीपीएससी और यूपीएससी तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। आप सबको इसे जानना चाहिए। सवाल ये उठता है कि विद्यापति जो मिथिलांचल की धराधाम पर उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी सृजनशीलता से पूरे मिथिलांचलीय संस्कृति को एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहचान देने का प्रयत्न किया था, वो किस प्रकार विवाद के घेरे में है और लोग उसे कोई भक्त कोई श्रृंगारी सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल ये जो आज का टॉपिक है, इस पर जब हम विचार करते हैं तो विद्यापति की सबसे महत्वपूर्ण रचना पदावली केंद्रीय विषय बन जाता है। जो कि विद्यापति ने केवल पदावली नहीं लिखा। आप देखेंगे कि 3 भाषा में इनकी सृजनशीलता हमारे समक्ष आती है। संस्कृत में इन्होंने दुर्गा भक्ति तरंगिनी, गंगा भक्ति तरंगिनी, दान वाक्यावली, उसके बाद विवाह सार, तमाम चीज़ों को लिखा है। अभ्रंश वर्ट में आप देखेंगे कि ये इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका को लिखा है। पदावली मैथिली की रचना है जिसमें 945 पद संकलित हैं। इसी को लेकर के सर्वाधिक विवाद सामने आया कि ये आखिरकार जो विद्यापति की पहचान का आधार है, उसके आधार पर ही हमको बात करनी है कि इसे हम किस कोटि में रखते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि विद्यापति को किसी भी कोटि में नहीं रखना चाहिए। वो एक कवि है और जिस प्रकार की व्यापकता उनके सृजन में दिखाई पड़ती है, मिथिलांचल की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के संस्कार दिखाई पड़ते हैं, वो विचारणीय है। बावजूद इसके जब इस पर विवाद आ ही गया, हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि होना क्या चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। विद्यापति को जो भक्त मानते हैं और जो लोग श्रृंगारी मानते हैं, दोनों आधार पदावली को बनाते हैं। पदावली में जो 945 पद है उसमें आप देखेंगे कि राधा और कृष्ण का इस प्रकार से श्रृंगार सौंदर्य का वर्णन है। वहाँ भक्ति की धारा प्रवाहित हुई है। वहाँ आप देखेंगे एक तरफ गंगा के प्रति आस्था है, दूसरी तरफ माधव के प्रति है, शिव के प्रति प्रेम और श्रद्धा की अभिव्यक्ति की गई है। इन तमाम चीज़ों पर विचार करके हमें यह लगता है कि प्रेम और श्रृंगार की एक अविरल धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। अब देखेंगे डॉक्टर गियर्सन ने जब कहा है कि ये भक्त कवि हैं और उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है कि राधा और कृष्ण जो उसमें पदावली में नायक और नायिका के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का प्रतीक है। राधा और कृष्ण के प्रेम को आत्मा और परमात्मा के प्रेम के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए सदैव ललायित होता रहता है, ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि राधा मिलनाकांक्षा को लेकर के कृष्ण के इंतजार में सदैव रहती है। और इस प्रकार इसकी स्थापना करने का प्रयत्न गियर्सन ने किया है। श्याम सुंदर दास के समर्थन में आते हैं और इन लोगों ने लगभग राधा और कृष्ण के जो लौकिक प्रेम है, मानसर प्रेम है, उसे आध्यात्मिक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं यह पूछता हूँ कि नंदक नंद कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल भेरी भेरी बोल पठाओ। यहाँ जहाँ से विद्यापति पदावली की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं कि ये जो परमात्मा रूपी श्री कृष्ण है वही राधा के इंतजार में है। ये किस प्रकार से आत्मा परमात्मा की व्याख्या है, जिसमें आत्मा को परमात्मा का इंतजार करना चाहिए। परमात्मा रूपी जो श्री कृष्ण है वही राधा के इंतजार में यहाँ पर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। दूसरा संदर्भ आता है कि ये जो बंगाल है और बंगाल में जो चैतन्य महाप्रभु हुए, वे पदावली के पद को गाते गाते
अक्सर भाव शून्य हो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे, वो गिर जाते थे। तो लोगों ने कहा कि उसे उसमें भक्ति दिखाई पड़ रही है, जो राधा और कृष्ण का प्रेम दिखाई पड़ रहा, उसमें वो आध्यात्मिक चेतना को महसूस कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि दूसरी धारा है जो विद्यापति को भक्त सिद्ध होने नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि श्रृंगारी है। दरअसल जो 945 पद है, इन पदों पर जब हम विचार करते हैं तो इन 945 पदों में लगभग 250 पद जो है वो भक्ति के हैं और शेष पद श्रृंगार के हैं। श्रृंगार के जितने भी आयाम हो सकते हैं वो सब हैं। और भक्ति में भी आप देखेंगे कि किसी एक आराध्य के प्रति, एक उपास्य के प्रति जो है विद्यापति की आस्था नहीं है, बल्कि मिथिलांचल में जो पंचदेव उपासना की परंपरा रही है उसको लेकर के विद्यापति पद का सृजन करते हैं, पद का निर्माण करते हैं। आप देखेंगे कि जय जय भैरवी असुर भयावने पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियऊ गुसावनी अनुगति गति तुए पाया। ये जहाँ वो कहते हैं वही आप देखेंगे कि कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, दुख ही जन्म भेल दुख ही गमावल, सुख सपनहु नहीं भेल हे भोलानाथ। या माधव कथ तोरा करब बराई, उपमा तोर कहब केकरा से कही तहु अधिक लजाई, जो श्रीखंड सौरावती दुर्लभ तौ पुनि काट कठोरे। इस तरह आप देखेंगे कि माधव के प्रति, ये शिव के प्रति, शक्ति के प्रति जो उपासना का भाव है वो तो दिखाई पड़ रहा, और गंगा को भी ये नहीं छोड़ते। बड़ सुखसार पावल तो है तीरे, छोरैत निकट नयन बह नीरे। इस प्रकार से गंगा के प्रति भी इसकी आस्था दिखाई पड़ती है। इसलिए मिथिलांचल में जो पंचदेव उपासना की परंपरा है, शैव शाक्त और वैष्णव की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, विद्यापति की रचना में वो चीजें दिखाई पड़ेगी आपको। इसीलिए एक तरफ भक्ति की धारा है और दूसरी ओर आप देखेंगे श्रृंगार का विस्तार है। कामसूत्रम के आधार पर जिस प्रकार के नायिका के नक्सिक सौंदर्य की वर्णन की परंपरा को विद्यापति ने आगे बढ़ाया, वो बड़ा शानदार है। और एक तरह से कहें तो परंपरागत विकास दिखाई पड़ता है हिंदी साहित्य में इसका, कि विद्यापति ने जिस धारा का प्रवर्तन किया था वो धारा सूर में जाकर के प्रतिफलित हुआ है, वो रीतिकालीन कवियों में जाकर के प्रतिफलित हुआ है। जब इसे हम भक्त के जगह श्रृंगारी घोषित करने की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि विद्यापति दरअसल जो 945 पदों का निर्माण किया है उसमें श्रृंगारिक पदों का आधिक्य है। जो लोग उसे भक्त सिद्ध करते हैं वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं कि जब विद्यापति नक्सिक सौंदर्य वर्णन की परंपरा में नायिका का सौंदर्य वर्णन करते हैं, जहाँ दूती कहती है कि माधव की कही सुंदर रूपे, पल्लव राज चरण जुग शोभित गति गजराजक भाने, कनक कदली पर सिंह सवार लता पर मेरु समाने, मेरु ऊपर दोई कमल फुलायन नाल बिना रुचि पाई, मन में हार धार बहुत सुरसरित नहीं कमल सुखाई। इस पद को ले सकते हैं जिसमें कहीं से कोई भक्ति नहीं दिखाई पड़ती है। या कामिनी करय सनाने, हेरैत हृदय हनय पंचवाने, चिकुर करय जलधारा, जनि ससी मुख डर रोय अंधारा, कुज्जु चारु चकेवा, निज कुल मिलत आन कौन देवा, ते शंका भुज पासे, बांधि धैल उड़ जाए तकासे। इस तरह की पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि विद्यापति ने निश्चय ही श्रृंगार को केंद्रीय विषय बनाया होगा। जब वो दरबारी थे और राजनीतिक संस्कृति में पूरी तरह से उनकी सृजनशीलता विकसित हुई थी, राजा की अतिशय प्रशंसा और जो राजा सौंदर्य और श्रृंगार के पसंद करने वाले थे उसके हिसाब से ही उन्होंने सृजन किया होगा। और आप देखेंगे कि ये निष्कर्ष इस रूप में हम इसे निकाल सकते हैं कि ये विद्यापति जब जीवन पर्यंत श्रृंगारिक रचनाओं को अंजाम देते हैं, सृजन करते हैं, नायिका के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो अंत में किस प्रकार जब वृद्धावस्था का आगमन होता है और किस प्रकार विद्यापति अपने कर्म के प्रति जो एक तरह का भाव है वो उसे प्रकट करते हैं। और जब वो बताते हैं कि ये तातल सैकत वाणी बिंदु समसुत मित्रमणि समाजे, तो ही विसरी हम ताहि समर्पण अब बुरा हव कौन काजे, माधव हम परिणाम निराशा। इस प्रकार अपने जीवन कर्म के प्रति पूरी तरह से निराशित विद्यापति दिखाई पड़ते हैं। और यह सिद्ध करता है कि विद्यापति ने यद्यपि वृद्धावस्था में आकर के शिव की या कहें तो शक्ति की उपासना की है, वैष्णव भक्ति का पद लिखा है, लेकिन आरंभिक
जो जीवन है या जीवन का जो महत्वपूर्ण अंश है उसमें इन्होंने नायिका के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया है। श्रृंगार की प्रधानता इनकी रचना में दिखाई पड़ती है। अब देखेंगे कि ये जो आचार्य शुक्ल है वो बताते हैं विद्यापति के बारे में। वो इसे भक्त की जगह श्रृंगारी सिद्ध करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जिसे चढ़ा करके कुछ लोग गीत गोविंद में भी भक्ति के पद खोजते हैं और ठीक उसी प्रकार विद्यापति में भी खोजते हैं। जब दिनकर जी कहते हैं कि विद्यापति की दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहली चीज़ वह कि वो जिस प्रकार से नायिका का प्रयोग करते हैं उस नायिका में किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं दिखाई पड़ता है, वो एक सहज ग्राम्य वाला की तरह दिखाई पड़ती है। और दूसरी बात है कि इस भाषा का प्रयोग विद्यापति करते हैं वो भाषा हमारी भाषा है, वो हमारी भाषा हमारे संस्कार की भाषा है, हमारे अंतस की भाषा है। उसमें किसी भी प्रकार के बनावटीपन के शब्द का समावेश विद्यापति नहीं करते हैं। बच्चन सिंह ने इसे श्रृंगारी सिद्ध करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि कोई अगर अजंता और एलोरा की गुफाओं को आध्यात्मिक चेतना से युक्त समझ सकता है तो निश्चय ही विद्यापति के पद में भी वो आध्यात्मिक चेतना की तलाश कर सकता है। इस प्रकार पद की मात्रा के आधार पर, भाव के आधार पर, विचार के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विद्यापति ने भक्तिपरक पद भी लिखे हैं, श्रृंगारिक पद भी लिखे हैं, लेकिन जब बात प्रधानता की आएगी तो निश्चय ही इन्होंने श्रृंगारिक पद की रचना अधिक मात्रा में की है और ये मूल रूप से श्रृंगारिक कवि ही होगा। जब बड़ी परीक्षाओं में विकल्प के रूप में आपके सामने आए कि ये भक्त है या श्रृंगारी, तो आप निश्चय ही इसे श्रृंगारी सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, चाहे व्याख्यात्मक उत्तर हो चाहे वस्तुनिष्ठ उत्तर हो। तो प्यारे मित्रों, विद्यापति पर एक छोटा सा संदर्भ लेकर के मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये श्रृंखला निरंतर चलता रहेगा और मैं आपको बताऊं कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ये हमारी योजना है और इसके तहत निरंतर हम व्याख्यान देंगे ताकि बीपीएससी की तैयारी करने वाले, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे छात्र, स्नातकोत्तर में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए एक ज्ञान संपदा उसे सहज रूप से इस यूट्यूब के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से उपलब्ध हो सके। घर बैठे वो लोग अपने ज्ञान का विकास कर सकें, ये हमारी योजना है। इसलिए हम अपनी योजना में सफल हों, आप हमारे साथ बने और निरंतर हमसे जुड़े, अपने ज्ञान का विकास करें। इस योजना में आपका साथ मैं चाहता हूं। हमारे चैनल को आप सारे लोग अगर पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मुलाकात होगी तो बात होगी।